everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. This is part second video from pre-fertilization structure and event of the chapter sexual reproduction in flowering plants. इसमें हम लोग पिस्टिल के बारे में बात करेंगे और इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम जिसको हम लोग ओव्यूल भी कहते हैं, और एम्ब्रियो सैक, ये तीनों चीज़ हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इस वीडियो में देखेंगे. सो जो गाइनोसियम होता है बच्चों, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है इन केस ऑफ प्लांट्स. तो द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, जो गाइनोसियम होता है मे कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल, एक पिस्टिल हो सकता है एक गाइनोसियम के अंदर, जिसको हम लोग मोनोकार्पेलरी बोलते हैं, और मे हैव मोर देन वन, एक से ज़्यादा भी पिस्टिल हो सकता है, जिसको मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं. व्हेन देयर आर मोर देन वन, जब एक से ज़्यादा पिस्टिल मौजूद हो और साथ ही साथ वो फ्यूज़ कर जाएं एक साथ, तो उसको हम लोग सिनकार्पस बोलते हैं. यानी कि एक से ज़्यादा पिस्टिल जब एक साथ फ्यूज़ कर जाएं, दिस कंडीशन इज़ नोन एज सिनकार्पस, जैसा फिगर में अभी दिया हुआ है. और मे बी फ्री, और अगर वो फ्री हो, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपोकार्पस. ठीक है, ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट, हर पिस्टिल के पास 3 पार्ट होते हैं. कौन कौन? जैसे हमने बात किया था स्टामेन में, तो उसमें 2 पार्ट थे, एंथर और फिलामेंट. सेम वैसे ही पिस्टिल के केस में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 पार्ट होते हैं. वहाँ पे जो फिलामेंट था वो लंबा था और एंथर जो था उसके ऊपर लगा हुआ था. लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं. ये बीच में वाला पार्ट हो जाएगा, ये हमारा नीचे का ओवरी हो जाएगा, और ये ऊपर का स्टिग्मा हो जाएगा. ये आपका ओवरी हो जाएगा, ये हमारा स्टाइल हो जाएगा, ये हमारा स्टिग्मा हो जाएगा. आई होप एक रफ आइडिया मिला होगा. द स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म. हैव टू बी नोटेड बच्चों कि स्टिग्मा क्या है. तो स्टिग्मा जो है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन का. यानी कि पॉलन ग्रेन जब मेल पार्ट का आता है तो स्टिग्मा के पास ही आकर के वो बैठता है, तो इसीलिए इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं. जो स्टाइल होता है वो इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल पार्ट होता है बीनीथ द स्टिग्मा. अभी मैंने आपको फिगर में बताया कि स्टिग्मा के नीचे का जो पार्ट होता है दैट इज स्टाइल. और जो बेसल बल्ज पार्ट होता है उसको हम लोग ओवरी कहते हैं. इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, जिसको हम लोग लोक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं. सिनोनिम्स याद करना ज़रूरी है. ओवेरियंस कैविटी को ही लोक्यूल्स भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है. प्लासेंटा जो होता है लोकेटेड होता है ओवेरियन कैविटी में. प्लासेंटा कहाँ प्रेजेंट होता है? ओवेरियन कैविटी के अंदर. रिकॉल द डेफिनेशन एंड द टाइप ऑफ प्लासेंटा, जो कि तुमने क्लास 11th में पढ़ा था, उसको याद करने के लिए बोला गया है. तो ये देखो, ये हमारा स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये हमारा ओवरी. ओवरी के अंदर ही ओवरी को ही के अंदर ओवेरियन कैविटी होता है, और ओवेरियन कैविटी में प्लासेंटा होता है, और ये नीचे का जो पार्ट होता है दैट इज थैलेमस. तो ये हो गया. अगर वो एक साथ फ्यूज़ हो जाएंगे बहुत सारे पिस्टल, तो दिस कंडीशन इज नोन एज सिनकार्पस ओवरी. ये रहा. और अगर वो फ्री हैं तो वो यहाँ पे देखो फ्री हैं, और ये हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है. तो चलो अब लाइन बाय लाइन हर चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं. बुक अगर आपके सामने रहेगी तो समझने में आसानी होगी. कोशिश करें एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखें, उसके बाद वीडियो देखें. एराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया, जिसको हम लोग ओव्यूल्स कहते हैं. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स रहेगा. द नंबर ऑफ ओव्यूल, जो ओव्यूल का जो नंबर होता है ओवरी में एक हो सकता है, जैसा कि वीट में, पैडी में, मैंगो में होता है, और बहुत सारा भी हो सकता है, जिसको जैसे पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्किड्स में. यानी कि ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है उसका नंबर वैरी करता है. ये ओव्यूल ही है जो आगे चल के सीड में कन्वर्ट होता है. अब बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल्स के बारे में. तो लेट अस आगे बढ़ते हैं. ओव्यूल जो होता है इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर जो कि अटैच होता है प्लासेंटा पे बाय मीन्स ऑफ स्टॉक, जिसको हम लोग फ्यूनिकल बोलते हैं. ओव्यूल जो होता है वो प्लासेंटा के थ्रू अटैच रहता है एक स्ट्रक्चर से, जिसको फ्यूनिकल्स बोलते हैं. एंड द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन, जिसको हाइलम बोलते हैं. ओव्यूल का जो बॉडी होता है वो हाइलम से फ्यूज हो जाता है, फ्यूज होता है फ्यूनिकल से, उस जगह को हाइलम बोलते हैं. अभी मैं फिगर में पहले एक बार समझा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. ये देखो, ये हाइलम है ना, ये जहाँ पे फ्यूज़ कर रहा है फ्यूनिकल के साथ, ओव्यूल का बॉडी फ्यूनिकल के साथ, उसी को हाइलम बोलते हैं.
और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। और हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जो जंक्शन होता है वो हाइलम होता है, ठीक है। और इसके अलावा दो प्रोटेक्टिव इन्वेलप पाए जाते हैं जिसको हम लोग इंट्यूगमेंट बोलते हैं। इंट्यूगमेंट जो होता है इंसर्कल करता है न्यूसिलस को, चारों तरफ से घेरता है, सिर्फ एक जगह नहीं रहता है, जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल के पास इंट्यूगमेंट नहीं पाया जाता है। अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में चलाजा पाया जाता है, जिसको बेसल पार्ट भी बोलते हैं ओव्यूल का। अभी एक बार टेक्स्ट देख लो, उसके बाद में फिगर में समझा देती हूँ। इनक्लोज विद इन द इंट्यूगमेंट, इंट्यूगमेंट के अंदर मास ऑफ सेल्स पाया जाता है जिसको हम लोग न्यूसिलस बोलते हैं। याद करो, इन केस ऑफ एंथर स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जा रहा था, लेकिन स्पोरोजीनस टिश्यू के बदले में यहाँ पे न्यूसिलस पाया जाता है, ठीक है। सेल्स ऑफ न्यूसिलस जो होता है अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे वहाँ पे भी था ना, सेम वैसे यहाँ पे भी है कि न्यूसिलस का जो सेल होता है वहाँ पे टपेटम का काम था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका काम होता है। और न्यूसिलस जो होता है इसी के अंदर एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी होता है। और एन ओव्यूल जनरली हैज़ सिंगल एम्ब्रियो सैक, एक ओव्यूल के अंदर जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक पाया जाता है जो कि फॉर्म्ड होता है फ्रॉम मेगास्पोर से। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, हमने जब एंथर में देखा था तो पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, उसको हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा। यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल का से मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, ओव्यूल जो होता है जनरली किससे डिफरेंशिएट होता है, तो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से, ठीक है, माइक्रोपाइलर रीजन में। देखो यहीं पे है, इस स्ट्रक्चर को याद कर लो। फ्यूनिकल जो होता है, देखो फ्यूनिकल और ओव्यूल जहाँ पे अटैच हो रहा है उसको हम लोग हाइलम बोलेंगे, ये हमारा हाइलम है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फ्यूनिकल है और ये हमारा ओव्यूल है। जहाँ पे ये मिल रहा है इस पॉइंट को हाइलम बोलते हैं। ये माइक्रोपाइल है, यहाँ पे इंट्यूगमेंट नहीं पाया जाता है। अब माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट ये चलाजा एंड होता है, इसी को हम लोग बेसल पार्ट भी बोलते हैं। बीच में ये हमारा एम्ब्रियो सैक रहता है, एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ न्यूसिलस रहता है। न्यूसिलस का जो सेल्स होते हैं उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके, अब है कि इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेड साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसके अंदर बहुत बड़ा होता है मेगास्पोर मदर सेल के पास। मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो रिडक्शन डिवीज़न यानी कि मियोसिस करता है और इस तरह से मेगास्पोर बन जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट में वन ऑफ द मेगास्पोर फंक्शनल होता है, यानी कि जैसा कि एंथर में हम लोगों ने देखा था कि माइक्रोस्पोर 4 बन रहे थे, माइक्रोस्पोर टेट्रा, और चारों फंक्शनल थे, लेकिन फीमेल के साथ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 4 मेगास्पोर नहीं बनते हैं, बनते तो 4 हैं लेकिन फंक्शनल सिर्फ एक ही होता है, जबकि 3 जो होता है वो डीजेनरेट कर जाते हैं। वनली द फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक के नाम से भी जानते हैं, उसमें डेवलप करता है, ठीक है। अब है कि दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक, यानी कि चूँकि एक मेगास्पोर से एक ही बन रहा है एम्ब्रियो सैक, इसलिए इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम लोग मोनोस्पोरिक बोलते हैं, ठीक है। अब है कि स्टडी इसी को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है फंक्शनल मेगास्पोर का, वो डिवाइड करता है माइटोटिकली, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, और 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, ठीक है, जिसमें से एक 2 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सैक बना। फिर ये जो 2 फिर से इसमें माइटोटिक यानी कि इक्वेशनल डिवीज़न होता है, यानी कि माइटोसिस होता है, और 4 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर इस तरह से 8 बनते हैं, और इस तरह से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। एक बार टेक्स्ट देख लो, उसके बाद उसको समझा देते हैं, ठीक है।
इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू नोट डैट दिस माइटोटिक यानी कि जो माइटोसिस डिवीज़न होता है वो फ्री न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर इसमें फ्री रहते हैं। और जो न्यूक्लियर डिवीज़न होता है इसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा तब तो वो सेल बन जाएगा, लेकिन सेल नहीं बनता है। और जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज आता है, जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं एक ही सेल के अंदर, तो तब सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और लीडिंग टू फीमेल गैमीटो, और इस तरह से फीमेल गैमीटोफाइट बनता है, या फिर फीमेल गैमीटोफाइट को ही एम्ब्रियो सैक बनता है। बार बार नोट कर लो बच्चों, फीमेल गैमीटोफाइट को ही एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो कि किस तरह से न्यूक्लियस अरेंज है, ठीक है। तो देखो 6 of 8 न्यूक्लियस है, उसमें से जो 6 होता है उसके चारों तरफ सेल वॉल बन जाते हैं, ठीक है। और जो 2 रहता है उसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं बनता है, जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, और वो बीच में रह जाता है जिसको हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं, और ये बड़ा बनता है। जो 6 हैं जिसके चारों तरफ न्यूक्लियस बना हुआ रहता है, तो उसको देखो, देयर इज़ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सेल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ खास तरह से होता है। देखो 3 जो है जिसके चारों तरफ सेल वॉल बन चुका है वो एक apparatus कहलाते हैं, जिसमें से 2 सिनर्जिट रहते हैं और एक सेल रहता है, ठीक है। तो वही है कि 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइल एंड के पास जो 3 सेल का जो ग्रुप होता है जिसको हम लोग एक apparatus बोलते हैं। एक apparatus इस टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 इसमें सिनर्जिट रहता है और एक सेल रहता है। और जो सिनर्जिट होता है हैव स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग, इसके अंदर सेल्यूलर थिकनिंग जो होती है वो अलग लेवल की होती है एट द माइक्रोपाइलर टिप। माइक्रोपाइलर टिप के पास जो होती है, जो कि फिलिफॉर्म apparatus की तरह काम मतलब बनाता है। यानी कि जो सिनर्जिट होता है, सिनर्जिट के का जो सेल वॉल होता है वो फिलिफॉर्म apparatus बनाता है, समझ में आया। यही आगे चल के पॉलिनेशन में हेल्प करता है। विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द गाइडिंग ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जी, जो कि गाइड करता है कि पॉलन ट्यूब को सिनर्जिट के अंदर आना है। और जो 3 सेल्स होते हैं जो कि चलाजा एंड के पास जो बेसल एंड होता है वहाँ पे पाए जाते हैं, जिसको हम लोग एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और जो लार्ज सेंट्रल सेल होता है जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो बीच में ही रह जाता है, ठीक है। और इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो कि जो फीमेल गैमीटोफाइट होता है वो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड होते हैं। देखो यहीं पे सबसे पहले क्या होता है कि ये एक हमारा सेल है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बना, फिर इसमें रिडक्शन मतलब इक्वेशनल डिवीज़न हुआ, तो ये देखो 4 न्यूक्लियस बना, इस तरह से फिर 8 बना। 8 में क्या होता है कि 3 इधर और 3 इधर न्यूक्लियस आ जाते हैं। यहाँ वाला जो 3 है इसको हम लोग एक apparatus बोलते हैं, यहाँ वाला जो 3 है इसको एंटीपोडल बोलते हैं। ये आगे चल के सेल वॉल का देखो फॉर्मेशन हुआ, तो ये एंटीपोडल सेल चलाजा है, चलाजा एंड के पास होता है, वही चीज़ यहाँ पे भी है। और यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड के पास यहाँ पे एक apparatus बनता है, और जो फिलिफॉर्म apparatus होता है उसके पास फिलिफॉर्म apparatus जो होता है वो सिनर्जिट के पास बन जाता है। और इस तरह से ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमीटोफाइट बनता है। दिस इज़ ऑल अबाउट पिस्टिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।